स्वर्ग में नरक भोगते लोग, कितनी आरजू, कितनी उमंग थी मन में, लेकिन हकीकत में मिला क्या? सारे सपने चूर चूर हुए और रह गई सिर्फ आह। आप इंडिया से कनाडा कब आए? यही कोई 5 साल पहले। यहाँ क्या करते हैं? फैक्ट्री में लगा हूँ। वहाँ क्या करते थे? बिडलाज कंसर्न में अकाउंट्स अधिकारी था। इन सज्जन से मेरी यह पहली मुलाकात है। अब आप ही बताएं, भारत का एक अकाउंट्स अधिकारी कनाडा आकर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। उसे कनाडा आने की बधाई दूं या 2 से 4 खरी खोटी सुनाऊं, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अच्छा, तो वहाँ तो आप अपने विभाग के बॉस होंगे? हाँ, वहाँ करीब 60 लोग मेरे मातहत थे। अकाउंट विभाग का इंचार्ज था ना। 22,000 रुपये तनख्वाह थी। तो घर पर नौकर चाकर भी होंगे? हाँ, मुझे तो ऑफिस की तरफ से एक अर्दली भी मिला हुआ था। कार और ड्राइवर तो उस पोस्ट के साथ जुड़े ही थे। अच्छा, फिर तो बड़े ठाठ की जिंदगी गुजार रहे थे आप वहाँ। बस ऊपर वाले की दया थी। भाभी जी क्या करती थी वहाँ? एक स्कूल में अध्यापिका थी। कोई नौकरी वाली बात थोड़ी थी। अपने छिटपुट खर्चों और किटी पार्टी की किश्तें निकालने के लिए काम करती थी, वरना उन्हें वहाँ किस बात की कमी थी। तो भाभी जी भी आपके साथ ही कनाडा आई होंगी। वह क्या करती हैं यहाँ? शुरू में तो एक स्टोर में कैशियर का काम करती थी, फिर नौकरी बदलकर किसी दूसरी जगह करने लगी। अब पता नहीं क्या करती हैं। पता नहीं से मतलब? हाँ, 2 साल पहले हमारा तलाक हो गया। लीजिए, कनाडा आकर अफसरी तो खोई ही, पत्नी भी खो दी। माफ कीजिए, आपके निजी जीवन में दखल दे रहा हूँ, पर यह तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। यहाँ आकर शानदार नौकरी गई, पत्नी गई, और अब तो क्या? मेरी बेटी भी पता नहीं कहाँ और किसके साथ रहती है। आपकी बेटी भी है। वह तलाक के बाद आपके पास थी या आपकी पत्नी के पास? मेरी बेटी 18 साल से बड़ी थी, इसलिए उसने न मेरे साथ रहना पसंद किया न अपनी माँ के साथ। अलग रहने चली गई। कहने लगी कि जो अपनी गृहस्थी नहीं संभाल सके, वे मेरी जिंदगी क्या संभालेंगे। कहाँ चली गई किसी को पता नहीं। हाँ, कभी कभी फोन कर देती है, इसी से पता चलता है कि वह है, पर कहाँ है कभी नहीं बताती। फोन करती है तो पे फोन से। आपने सुना है किसी को स्वर्ग में नरक भोगते? मैं भोग रहा हूँ। मैं उनसे क्या कहूँ, क्या कहकर दिलासा दूं? स्वर्ग की चाह हमने खुद की थी। हमारा फैसला था यह। हमारी महत्वाकांक्षा थी जो हमें उस आकाश के आंचल से इस आकाश के आंचल तले समेट लाई। जब जीवन वहाँ के अंदाज को छोड़कर यहाँ के अंदाज में बदलने लगा, तो हमें महसूस हुआ कि हम नरक के दरवाजे पर पहुँच गए। नरक भोगने जैसी बातें करने लगे। मैं यह समझता हूँ कि यह नरक भोगना नहीं है, यह बदल रही जीवन शैली की सच्चाइयों से मुझ जैसे प्रवासियों का परिचय है। यह पहला अनुभव है जो वहाँ की जीवन शैली से यहाँ की जीवन शैली में परिवर्तन के क्रम का पहला पड़ाव समान है। याद है जब भारत की भीड़ भरी बसों और ट्रेनों में धक्का मुक्की करके चढ़ते थे और उस प्रयास में लग जाती थी कुछ खरोंचें। वही खरोंचें हैं ये। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।